हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज़। आज हम चेक करेंगे कि ब्रह्मांड का मैसेज आपके लिए क्या है। यूनिवर्स आपकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है उस हिसाब से आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो गाइस, यहाँ पर देखो, आपके लिए जो मैसेज मुझे पहले मिल रहा है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। देन कुछ ना थर्ड पार्टी एनर्जी रिलेटेड भी मैसेजेस है, वो भी मैं आपको बताऊँगी। पहले तो देखो, आपके हार्ट चक्रा पर यहाँ पर काम चल रहा है। अगर आपके चेस्ट एरिया पर आपको हैवीनेस फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा क्राइंग, पर्चिंग अगर आपको फील हो रही है, आपके साथ किसी ने धोखा किया है, बिट्रेयल की एनर्जी है, कोई छोड़कर चला गया, अगर वही मेमोरीज़ आपकी रिकॉल हो रही है, बार बार वही चीज़ें अगर आपको याद आ रही है, तो समझ लीजिए कि आपके हार्ट चक्रा में जो कुछ भी धोखाधड़ी की, बिट्रेयल, ब्रेकअप, सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट की जो भी एनर्जीज़ है वो सरफेस लेवल पर आकर आपके रोने के माध्यम से क्लीन हो रही है, क्लियर हो रही है और आपका हार्ट चक्रा यहाँ पर हील हो रहा है। आपके अंदर एक स्पिरिचुअल मैच्योरिटी भी आ रही है। आप स्पिरिचुअली भी मैच्योर हो रहे हो, इमोशनली भी स्ट्रांग हो रहे हो और फाइनेंशियली भी धीरे धीरे कुछ व्यूवर्स यहाँ पर ग्रो कर रहे हैं, या तो ऑलरेडी आप काफ़ी हद तक स्टेबल हो। ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे आपके लिए पिक हो रही है। अगर आप बार बार पोस्टपोन कर रहे हो चीज़ें, बार बार चीज़ों को डीले करना, पोस्टपोन करना, तो आपको आपके सेक्रल चक्रा पर काम करने की ज़रूरत है। आपके सेक्रल चक्रा में यहाँ पर मुझे ब्लॉकेजेस दिखाई दे रहे हैं, जिस वजह से आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो। अब ये जो एक्शन है ये आपके जॉब करियर, आपके लाइफ पर्पस, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, या कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में है जो आप बहुत समय से सोच रहे हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो। तो ऐसे केस में यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि आपको पास्ट की जो भी पेनफुल यादें हैं उससे बाहर निकलकर अपने आप पर काम करना होगा। एनर्जीज़ को यूनिवर्स की एनर्जी के साथ अलाइनमेंट में लेकर आना होगा। ये मैसेज आपके लिए है। अगर आपकी लाइफ में टावर आया हुआ है तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये बस एक कर्मा क्लेंजिंग की एनर्जी है। कुछ कॉर्ड ऐसे है, कुछ अटैचमेंट्स ऐसी है जो आपके लिए सही नहीं है, जो टूटना, ख़त्म होना ज़रूरी है, इसलिए पेनफुल एंडिंग्स की एनर्जी है। कुछ सिचुएशंस आपके सामने भी किसी की एक्सपोज अगर हुई है तो उस केस में भी टेंशन नहीं लेना है। आपकी क्लैरिटी के लिए कुछ चीज़ें आपके सामने एक्सपोज होना, रियलिटी आपके सामने आना, आपको क्लैरिटी मिलना ज़रूरी है, इसलिए भी ये चीज़ें हो रही हैं। ये टेम्प्ररी एनर्जी है और बहुत जल्द ये एनर्जी बैलेंस भी हो जाएगी। ये सबसे पहले मैसेजेस आपके लिए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आपके लाइफ में आपके जो शत्रु है या जो भी ऐसे लोग हैं जो आपको खुश नहीं देखना चाहते हैं, ऐसे लोगों की लाइफ में भी टावर आया हुआ है। ये लोग रात में अच्छे से सो नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा माइंड कॉन्फ्लिक्ट्स की एनर्जी है गाइस। इन लोगों की तरफ जो कर्मा है वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ बैकफायर हो रहा है। इन लोगों ने जो भी कर्मा क्रिएट किए हैं ना, वो उनके कर्मों का घड़ा भर चुका है। यहाँ पर कुछ केसेस में ये हो रहा है गाइस कि आपके जो पार्टनर है उन लोगों ने आपके फेवर में यहाँ पर डिसीजन ले लिया है, या तो वो आपसे शादी करना चाहते हैं या रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, बीच का रास्ता निकाल रहे हैं। जो चीज़ें थर्ड पार्टीज़ को खटक रही है, थर्ड पार्टीज़ इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा नाराज़ दिखाई दे रही है। हो सकता है आपके पार्टनर जो आपके फेवर में ये एक्शन ले रहे हैं, तो थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के साथ या तो बातचीत बंद कर दी है या तो बहुत कम बातचीत यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। आपके जो पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर मैच्योर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो पर्सन पास्ट में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में था, नेगेटिविटी में था, आप पर ब्लेम कर रहे थे, वो चीज़ें कहीं ना कहीं पर यहाँ पर हील हो रही है। आपके पार्टनर का भी हार्ट चक्रा यहाँ पर हील हो रहा है और आपका भी हार्ट चक्रा यहाँ पर हील हो रहा है। हो सकता है आपको 369 नंबर अगर बार बार दिखाई दे रहा है तो इसका मीनिंग ये है कि आप बहुत समय से जो अफर्मेशंस कर रहे हो वो कोई आपकी बहुत बड़ी विश यहाँ पर मैनिफेस्ट होने वाली है। या फिर जब भी ये नंबर दिखे तो आपको तुरंत ही फोकस करना है कि उस वक्त आप
क्या सोच रहे हो। अगर आप नेगेटिव सोच रहे थे तो आपको वो नेगेटिव ओवर थिंकिंग तुरंत ही बंद कर देनी है और आपको वही सोचना है जो आपको असल ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना है। यहाँ पर 396 नंबर अगेन आया है, तो हो सकता है आपको 666 नंबर दिखाई दे रहा है या फिर बहुत ज़्यादा 66 नंबर की सिंक्रोनोसिटीज़ आपको अगर हो रही है तो कहीं ना कहीं पर आपकी लाइफ में यहाँ पर बैलेंस क्रिएट हो रहा है। 9 नंबर मतलब आपके लाइफ की कोई एक टफ साइकिल यहाँ पर आप खुद से क्लोज़ कर रहे हो या तो आपके पार्टनर क्लोज़ कर रहे हैं, जो कार्मिक साइकिल चल रही थी वो एंड हो रही है। 3 नंबर मतलब आपके लाइफ में जो भी असेंडेड मास्टर्स हैं वो आपके साथ है, जो भी इस धरती पर आकर गए हैं वो लोग आपके साथ हैं। असेंडेड मास्टर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ है, साईं बाबा की ब्लेसिंग किसी के साथ है, श्री स्वामी समर्थ महाराज को अगर कोई बहुत ज़्यादा प्रे करता है तो उनका प्रोटेक्शन, उनकी ब्लेसिंग आपके साथ है। बिकॉज़ ये धरती पर आए थे लोग आपको गाइड करने के लिए, सही राह दिखाने के लिए। जीसस क्राइस्ट की एनर्जी है, ये भी असेंडेड मास्टर थे जो यहाँ पर आए थे लोगों को जगाने के लिए। बुद्धा की एनर्जी है यहाँ पर, वो भी आपको सही राह दिखा रहे हैं, अलग अलग एनर्जी फॉर्म्स में कुछ कुछ मैसेजेस आपको दे रहे हैं, राइट। वाहे गुरु जी की एनर्जीज़ है यहाँ पर, ओशो की एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। तो ये जो असेंडेड मास्टर्स, जो संत महात्मा होकर गए हैं, जो एनलाइटन बीइंग्स हैं, जो कुछ खास उद्देश्य से यहाँ पर आए थे, उन लोगों की एनर्जीज़, उन लोगों का प्रेजेंस आपकी लाइफ में है। अगर आप इन लोगों को बहुत ज़्यादा पूजते हो, बहुत ज़्यादा इनके सामने आप जो भी आपके लाइफ के दुख दर्द है वो बता रहे हो, तो वो सब पॉजिटिव डिवाइन बीइंग्स आपको इस रीडिंग के माध्यम से बताना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में बैलेंस क्रिएट होगा, कॉम्प्रोमाइज़ होगा, सब चीज़ें ठीक होने वाली है। ये जो अभी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है वो भी दौर गुजर जाएगा, लेकिन आपको पास्ट में जीना बंद करना होगा। जब तक आप प्रेजेंट में जीना नहीं सीखते हो तब तक आप हील नहीं होते हो। इंसान की फितरत होती है, या तो वो पास्ट में जीता है या तो फ्यूचर की चिंता में ही लगा रहता है। भविष्य में क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा, पास्ट में मेरे साथ किसने क्या किया। तो देखो, प्रेजेंट का मतलब क्या है, गिफ्ट। गिफ्ट को हम प्रेजेंट में बोलते हैं ना, तो यूनिवर्स ने हमें ये प्रेजेंट दिया हुआ है, ये गिफ्ट दिया है कि तुम लोग यहाँ पर प्रेजेंट में जियो, वर्तमान में जियो। वर्तमान में अभी इस वक्त तुम क्या कर रहे हो, किस जगह पर हो, उसका आनंद लो, लाइफ का एंजॉय करो। पास्ट में जो कुछ भी हुआ था आप ही के कर्मों का लेखा जोखा था जो आपके सामने खुल गया, वो आपके हाथ में नहीं है। पास्ट आपके हाथ में नहीं है, फ्यूचर आपके हाथ में है, लेकिन फ्यूचर की चिंता नहीं करनी है। अगर आप वर्तमान में आपको जो चाहिए उसी जगह पर एफर्ट्स लगा रहे हो, सही दिशा में आपकी ऊर्जा लगा रहे हो, तो आपका भविष्य बहुत ज़्यादा ब्राइट होगा, खुशनुमा होगा। जो इंसान आपके लिए सही है वही आपको मिलेगा, लेकिन आपको वर्तमान में जीना होगा। ये कौन बता रहा है, ये जो असेंडेड मास्टर्स की एनर्जीज़ है वो आपको बता रही है। बिकॉज आपकी एनर्जी उनके साथ जुड़ी हुई है, आप रोज़ उनको प्रेयर्स करते हो, रोज़ उनके सामने आप कुछ ना कुछ बोलते रहते हो, किसी टेम्पल में विज़िट करते हो, तो वो आपको इस रीडिंग के माध्यम से ये बताना चाहते हैं। आपको सब मिलेगा, लेकिन वही मिलेगा जो आपके लिए सही है। जो आपके लिए सही नहीं है वो उसका आप मोह त्याग दो। ये भी किसी के लिए मैसेज आ रहा है। किसी को खुद को पता है, व्यूअर्स में से किसी को खुद को पता है कि वो जो चाह रहा है या चाह रही है वो गलत है। आपको खुद पता है, उसके बावजूद आप उस इंसान को या उस सिचुएशन को मांग रही हो, तो ये आप खुद गलती कर रही हो। आप खुद की नेगेटिव कार्मिक साइकिल्स यहाँ पर क्रिएट कर रहे हो, राइट। तो आपको ये चीज़ नहीं करना है। मोह सबसे ज़्यादा भयानक होता है। मोह से बाहर किसी को निकालने के लिए यूनिवर्स यहाँ पर बता रहे हैं। और यहाँ पर जो भी आपके लाइफ में जिन भी लोगों ने आपको दुख दर्द दिया है, परेशान किया है, उन लोगों की लाइफ में कर्मा बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से रोल प्ले कर रहा है, बहुत अच्छे तरीके से। ये इन लोगों ने अगर आप पर कुछ नेगेटिव प्रोजेक्शन किया था ना, तो वो एनर्जीज़ भी कहीं ना कहीं पर इनकी लाइफ में ट्रबल क्रिएट कर रही है।
जो ब्लॉकेजेस उन्होंने आपकी लाइफ में क्रिएट करना चाहा, वो ब्लॉकेजेस अब उनकी लाइफ में क्रिएट हो रहे हैं। इनकी लाइफ में पोस्टपोनमेंट की एनर्जीज़ है, इनकी लाइफ में चीज़ें सही नहीं हो पा रही है, डिसअपॉइंटमेंट्स की एनर्जीज़ है। जो भी चाहते हैं नहीं होता है, जो भी काम शुरू करते हैं बीच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, जिस तरीके का सक्सेस चाह रहे हैं नहीं हो पा रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इन लोगों ने, चाहे ये आपका पार्टनर ही क्यों ना हो गाइस, या फिर ये आपके थर्ड पार्टी ही क्यों ना हो, इन लोगों ने आपके साथ जो भी गलत किया है ना, उसके परिणाम ये लोग वर्तमान में भुगत रहे हैं। तो यहाँ पर किसी का पार्टनर की भी एनर्जी मुझे पिक हो रही है कि वो बहुत एफर्ट्स लगा रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं कि किसी चीज़ को पाने के लिए, लेकिन वो जिस मतलब जो चाहिए ना उन्हें, जिस टाइप का सक्सेस वो चाहते हैं वो नहीं मिल पा रहा है, मैनिफेस्ट नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? बिकॉज़ ये पर्सन है ना, पास्ट की कुछ चीज़ों को छोड़ नहीं पा रहा है, लेट गो नहीं कर पा रहा है, सब चीज़ों को पकड़ कर बैठा हुआ है या बैठी हुई है। इस वजह से कुछ नहीं हो पा रहा है। और यहाँ पर यूनिवर्स कुछ हेल्प नहीं कर सकते हैं, कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता है। आपको गाइड कर सकता है कोई भी इंसान, आपको सही दिशा दिखा सकता है, आपको रेमेडीज़ बता सकता है, लेकिन आपकी ज़िंदगी कोई और नहीं जी सकता है। आपके कर्मों का जो भी हिसाब किताब है वो आपको ही वहाँ पर बैलेंस करना होता है, वो कोई और इंसान आकर नहीं करेगा। तो यही किसी को समझाने की, किसी के पार्टनर को यूनिवर्स समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पर गलतियाँ की है, गलतियों को एक्सेप्ट करो। जिस पार्टनर का दिल दुखाया है सामने से जाओ, वो हिम्मत अपने आप में लेकर आओ और उससे माफ़ी मांगो। तभी तुम्हारे लाइफ से ये ब्लॉकेजेस हटेंगे, ये थर्ड पार्टी का ड्रामा हटेगा, ये जो सक्सेस के ब्लॉकेजेस क्रिएट हुए हैं वो हट जाएंगे। पहले तुम भी पास्ट से बाहर निकलो। ये किसी के पार्टनर को भी यूनिवर्स समझा रहे हैं। अब वो पर्सन, उसके कर्मा है, उसकी मेंटालिटी है। अगर वो समझ जाए तो अच्छी बात है, ना समझे तो टावर आते रहेंगे, ज़िंदगी भर आते रहेंगे, मरते दम तक आते रहेंगे। बिकॉज़ यही होता है, प्रकृति का नियम ही ये होता है, तुम्हें मरते दम तक वो लेसन सिखाती है। अगर तुम जिस लेसन को सिखाने के लिए ये बर्थ लिया है ह्यूमन ने, हर एक इंसान ने, चाहे आप हो, चाहे आपके पार्टनर, चाहे थर्ड पार्टी, हर इंसान जहाँ यहाँ पर जन्म लेता है तो वो इसीलिए लेता है बिकॉज़ पास्ट लाइफ में, पूर्व जन्म में जो कुछ भी कर्मा बचे थे बैलेंस करना, रिलीज़ करना, और जो लेसन आप सीख नहीं पाए ना उस जन्म में, वो लेसन सिखाने के लिए ये जन्म मिला है, वो कर्मा बैलेंस करने के लिए ये जन्म मिला है। और अगर वो जो खाता है वो आप क्लियर तो नहीं कर रहे हो, और ज़्यादा उसमें भरे जा रहे हो, भरे जा रहे हो, भरे जा रहे हो, तो वो एक ना एक दिन भर जाएगा और फूट जाएगा घड़ा। तो ये होता है। तो जो हो पिछला हुआ उसे छोड़ दो, आगे बढ़ो, ये यहाँ पर सिखाने की कोशिश हो रही है। अगर पूर्व जन्म में आपके अंदर बिल्कुल भी पेशेंस नहीं था, पेशेंस लेवल ही नहीं था, जिस वजह से आपने अपनी लाइफ में कुछ भी हासिल नहीं किया, सब जगह पर ब्लॉकेजेस क्रिएट करके रखे, तो ये जन्म मिला है आपको पेशेंस सीखना है। तो सीखो। डीले क्यों आ रहे हैं? इसीलिए आ रहे हैं, पेशेंस सिखाना है आपको। हद से ज़्यादा इम्पेशेंट होना, बार बार वेटिंग, चेजिंग, ये ख़त्म करो। स्टेबल एनर्जी में आओ, तब समझ जाना कि आपने पेशेंस, ये जो लेसन यूनिवर्स सिखाना चाहते वो सीख लिया। अब ये मैंने जस्ट एग्जांपल दिया, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो इंसान को सीखनी होती है, राइट। बिट्रेयल, किसी ने आपको धोखा दिया, तो वो भी एनर्जी होती है कि जो भी हुआ लेट गो करना, चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ना। ये सबसे ज़्यादा मुश्किल टास्क होता है, सबसे ज़्यादा मुश्किल टास्क। जिसने आपको दुख दिया है उस इंसान को माफ़ करके, लेट गो करके आगे बढ़ना। यही ह्यूमंस यहीं पर फेल हो जाते हैं और अगेन एंड अगेन इस धरती पर आते हैं, और अगेन एंड अगेन बिट्रेयल, अगेन एंड अगेन थर्ड पार्टी, और ये कर्मा, और ये लव ट्रायंगल्स, ये सब चलता है। बिकॉज़ यही सबसे टफ टास्क होता है, लेट गो एंड माफ़ी, फॉरगिवनेस, हार्ट चक्रा हीलिंग, ये इम्पॉर्टेंट है। जिसने कर लिया उसने प्राप्त कर लिया, जिसने नहीं किया वहाँ पर कुछ भी सोल्यूशन नहीं है। तो यही है आज का एनर्जी अपडेट। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।